व्यूअर्स, पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान आज सेकंड टी20 लॉर्डर हिल में खेला गया, जिसमें पाकिस्तान को बिल्कुल ही लास्ट मोमेंट पे जाकर डिफीट हुई। बड़ा ही थ्रिलिंग एनकाउंटर था, लेकिन रीज़न वही चीज़ थी जो कि पिछली वीडियो में मैंने पॉइंट आउट की थी कि पाकिस्तान जीता ज़रूर है, लेकिन ये एरियाज़ पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े दर्द सर बने हुए हैं। अगर पाकिस्तान ने इन एरियाज़ को इम्प्रूव ना किया तो पाकिस्तान को नेक्स्ट टी20 में जो है वो फेलियर का सामना करना पड़ सकता है, डिफीट का सामना करना पड़ सकता है। और वही देखने को मिला इस टी20 मैच में। आप देखिए, पाकिस्तान ने टॉस जीता, पहले बैटिंग की। विकेट डिफिकल्ट था, इतना आसान नहीं था बैटिंग के लिए। 133 रन बनाए पाकिस्तान ने, 133 रन स्कोर किया, 134 चेस करना था वेस्ट इंडीज ने। और अगर पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग पे नजर डाली जाए तो ऊपर से टॉप ऑर्डर जो है वो एक दफा फिर फ्लॉप हो गया, जो कि पिछले काफी अरसे से फ्लॉप चल रहा था। सिर्फ पिछले मैच में बेहतर परफॉर्मेंस आई थी और मुझे नहीं समझ लगी कि दोबारा से जो है वो मोहम्मद हारिस को क्यों ऊपर भेजा गया। असल में मसला क्या है कि जब आप अपनी पसंद के लड़कों को हर सूरत टीम में फिट इन करना चाहते हैं तो भी खराबी होती है। कि देखिए, मोहम्मद हारिस मुसलसल फ्लॉप है। 100 उन्होंने किया था बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान में, अब वो लड़का फ्लॉप हो रहा है। अब इनको नजर ये आ रहा है कि अगर ये नहीं चलेगा तो डेफिनेटली आपको मोहम्मद रिजवान को वापस लाना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके पास दूसरा कोई प्रॉपर विकेट कीपर बैट्समैन नहीं है। लेकिन क्योंकि ये नहीं चाहते कि टी20 में उनकी वापसी हो, अब ये कभी उसको छठे नंबर पे खिलाते हैं, कभी पांचवें पे खिलाते हैं, कभी तीसरे पे खिलाते हैं कि किसी तरह वो रन्स कर जाए। लेकिन वो रन्स नहीं करता, उल्टा प्रेशर डालता है। आप 4 ओवर में 23 पर पाकिस्तान के 3 विकेट गिर गए। वो तो फिर भला हो हसन नवाज का, उसने 40 किया। वो लड़का अगर एक में नहीं चलता तो एक में रन कर ही लेता है। सलमान अली आगा ने 33 किया और पाकिस्तान ने 133 रन बोर्ड पर लगा दिया और पाकिस्तान जीत सकता था मैच और जीत रहा था मैच। लेकिन फिर वही वजह हुई जो कि मैं आपके सामने भी रखता हूं कि देखिए, आपकी बॉलिंग में स्पिन बॉलर बेहतर बॉल कर रहे हैं और दूसरी तरफ फास्ट बॉलर बेहतर बॉल कर रहे हैं। अब हमारी ये हालत हो गई है कि हमारे फास्ट बॉलर उस तरीके से रिस्पॉन्ड ही नहीं करते। वेस्ट इंडीज की तरफ से जो पिक ऑफ द बॉलर हैं वो जेसन होल्डर थे, जिन्होंने 4 ओवर में 16 या 14 रन देकर 4 विकेट लिए। शिमार जोसेफ दूसरे फास्ट बॉलर थे उनके, जिन्होंने 4 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट लिए, एक विकेट ली। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखें और पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने असल मैच ही फास्ट बॉलिंग की वजह से लूज किया है, वरना स्पिनर ने तो तबाही की बॉलिंग की। अगर आप देखें हसन नवाज को, यानी कि मोहम्मद नवाज को, तो उसने तो 4 ओवर में 19 रन देके या 16 रन देके 3 विकेट लिए हैं। और साइम अयूब ने 4 ओवर में 20 रन देके 2 विकेट लिए हैं। सुफियान मुकीम ने 4 ओवर में 19 रन देके 1 विकेट लिया है। तो अगर आप देखें, इन लड़कों ने 12 ओवर किए हैं और टोटल 50-60 रन देकर 5-6 खिलाड़ियों को आउट किया उनके। और दूसरी तरफ फिर मैच जो है पाकिस्तान हार गया। तो पाकिस्तान विवर्ड मैच हारा है लास्ट में जाकर। शुरू में तो पाकिस्तान ठीक ही चल रहा था, विकेट भी गिरा रहा था, लेकिन पाकिस्तान के हाथ से मैच निकला आखिर के ओवर में। यही बात मैंने पीछे भी आपसे की थी जो पिछली वीडियो में, कि पाकिस्तान की जो डेथ बॉलिंग है ये सबसे बड़ा कंसर्न है। जहां मैच इस सिचुएशन में आता है कि हमारी जो बॉलिंग है उसको मैच बचाना होता है, वहां हमारे बॉलर जो है वो लूज हो जाते हैं। और सबसे ज्यादा मार पड़ी है हसन अली को। आप देखिए, जिस विकेट पे बॉलर 3 के इकोनॉमी से रन दे रहे हैं, वहां पर हसन अली को 10 के इकोनॉमी से रन पड़ा है, उन्होंने 4 ओवर में 50 रन दे दिया है। इसके अलावा शहीन शाह अफरीदी, आखिरी ओवर शहीन शाह अफरीदी ने किया, उस पर भी बात करते हैं। पहले हसन अली की बात करें कि आप देखिए, पिछले में हारिस रऊफ खेले थे, रोटेशन पॉलिसी के तहत आप हसन अली को लेकर आए। अब वो हसन अली की बॉलिंग परफॉर्मेंस आप चेक करें कि आखिरी 3 ओवर में आपको 36 रन चाहिए और आप वो डिफेंड नहीं कर पाते। ठीक है, और वो उस विकेट पे डिफेंड नहीं कर पाते कि जहां पर मतलब दूसरे बॉलर खेलने नहीं दे रहे, और ऑलरेडी 6-7 विकेटें उनकी गिर चुकी हैं। मार किससे खा रहे हैं आप? गुदेश मोती 28 रन कर रहे हैं, जेसन होल्डर 16 रन पे नॉट आउट जाते हैं। आखिरी ओवर में आपको 9 चाहिए होता है। शहनशाह अफरीदी चलते चलते 5 गेंदें बेहतर करते हैं, आखिरी गेंद पे बाउंड्री चाहिए होती है, वो एक वाइड कर देते हैं और एक बॉल पे चौका खा लेते हैं। तो कहने की बात यह है कि मतलब देखिए, आपके जो मेन बॉलर हैं जब उनके ऊपर मैच आता है वो मैच लूज कर देते हैं। और अभी मैं समझता हूं कि वेस्ट इंडीज तो जिस तरीके की क्रिकेट खेलता है वो तो अपने साथ खुद जुल्म करता है। वो तो अभी उस तरीके से क्रिकेट खेलते नहीं। अभी जब आपको टॉप 6 टीम में से जिस टीम्स के अगेंस्ट खेलना पड़ेगा तो आपने सोचना है कि आप एक्चुअली कहां स्टैंड कर रहे हैं। देखिए, टॉप 6 टीम में इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, ये 5 टीमें हैं। उसके अलावा छठे नंबर पे आप कह लें श्रीलंका को कह लें। तो अगर ये 6 टीमों, वैसे तो श्रीलंका हमसे नीचे ही होगा, लेकिन ये 5 टीम्स तो हैं जो हमसे ऊपर है। तो इन 5 टीम्स के अगेंस्ट अगर आप खेलें तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी खामी है। और सबसे बड़ा मसला ये है। तो चले, मैं ये नहीं कहता कि स्टेप बाय स्टेप आप इंप्रूव करें, लेकिन ये जो डेथ बॉलिंग का प्रॉब्लम है आपका, ये आज से नहीं है, पिछले 2 सालों से है। आप इसके ऊपर वर्कआउट ही नहीं करते। अगर करते हैं तो फिर पता नहीं आपको या तो समझ नहीं लगती। आप देखें, पिछले मैच में सिचुएशन गई कि मतलब 10 ओवर में पाकिस्तान ने इतना ज्यादा रन रेट यानी कि उन पर चढ़ा दिया था वेस्ट इंडीज पर, कि 10 ओवर रन नहीं बना सके। फिर मोहम्मद नवाज का जो
यानी कि ओवर था जिसमें वो 3 विकेट ले गए, उसने बिल्कुल ही मैच को एक साइड पे कर दिया। अदरवाइज लास्ट में हमने इसी तरीके से मार खाई। आज ये था कि रन ही थोड़ा था, तो वो चलते-चलते जब वहाँ तक गया तो आपके हाथ से मैच निकल गया। तो ये देखना होगा, अब ये है कि लास्ट मैच बाकी है। पाकिस्तान को अपने इस एरिया पे काम करने की ज़रूरत है और क स्पेशलिस्ट बॉलर चाहिए लास्ट ओवर के लिए। अब हसन अली का जो मसला है वो ये है कि एक सीरीज़ में बेहतर बॉल करते हैं, एक सीरीज़ में उन्हें पता नहीं क्या हो जाता है। अभी यही हसन अली थे, बड़ी अच्छी बॉलिंग की बांग्लादेश के खिलाफ, अब यहाँ पहले ही टी20 खेला तो 4 ओवर में 50 रन। अब देखते हैं उन्हें, मुझे नहीं लगता सेकंड टी20 में उन्हें खिलाया जाएगा, सेकंड टी20 में हारिस रऊफ ही खेलेंगे। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो साइम अयूब रन्स नहीं कर सके, इस जो साहिबजादा फरहान है वो भी फ्लॉप हुए, और इसी तरीके से जो है फ़खरुद्दीन भी रन्स नहीं कर सके। तो हमारा मसला ये है कि हमारा जो टॉप ऑर्डर है ना, जब वो गिरता है तो बिल्कुल ही जल्दी गिर जाता है। आप देखिए 4 ओवर में 23 रन पे आपके 3 विकेट गिर गए, तो फिर ज़ाहिर है आपका वापसी बड़ी मुश्किल होती है। तो असल चीज़ क्या है कि सबसे पहले कि विकेट को असेस करके मुनासिब रन्स बोर्ड पर लगाना, और फिर चलते-चलते इस लेवल की बॉलिंग रखना कि आप लास्ट में जाकर उसे डिफेंड कर सकें, और कम से कम लास्ट में आपके पास ऐसे बॉलर होने चाहिए जो विकेट लेके दें। यहाँ पर जब लास्ट सिचुएशन आती है तो मैच आपके हाथ से निकल जाता है। और असल प्रॉब्लम क्या है कि एक तरफ उनके फास्ट बॉलर विकेट ले रहे हैं, आपके स्पिनर विकेट ले रहे हैं, तो आपके फास्ट बॉलर कहाँ हैं? ये बड़ा सोचने का बात है, और ये बड़ा लम्हा फ़िक्री है। आगे-आगे सीरीज़ भी आनी है, एशिया कप भी आना है, वर्ल्ड कप भी आना है, तो ये सोचने की बात है। इसके ऊपर सिलेक्टर्स को गौर करना पड़ेगा, मैनेजमेंट को देखना पड़ेगा, कोचिंग स्टाफ को देखना पड़ेगा कि आखिर हमें है क्या, कि हमारे फास्ट बॉलर्स को हुआ क्या कि जहाँ ज़रूरत पड़ती है बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं, और आज भी यही हुआ। तो व्यूअर्स, बात ये है कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ 1-1 से बराबर है। अब ज़ाहिर है उसका जो डिसाइडर खेला जाएगा, देखते हैं उसमें पाकिस्तान कैसा खेलता है। मैच अच्छा था, अच्छा फाइट किया, लेकिन एरिया वही एक्सपोज़ हुआ जो पहले हाइलाइट किया था। अब देखते हैं अगले टी20 में पाकिस्तान क्या स्ट्रैटेजी बनाकर आता है, अपनी इन कमज़ोरियों पर काबू पाता है कि नहीं पाता। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।